बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चे देखो, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। लेकिन इससे पहले हमने कुछ आर्टिकल्स पर कवर किए थे बच्चों। हमने बात की थी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पर। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या थी, हमने ये देखा। फिर बच्चों हम अगले आर्टिकल पर आए। अगला आर्टिकल था हमारे पास इक्वालिटी का। ठीक है, हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया इक्वालिटी पर कि इक्वालिटी पर रियल नंबर की क्या टाइप्स होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो बच्चों फिर हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखी इनइक्वालिटी के अंदर, जिसमें बच्चों इनइक्वालिटी के सिंबल्स यूज़ हो जाते हैं। हमने उनकी टाइप्स को देखा, उनकी डेफिनेशंस को समझा, एग्जांपल्स यूज़ की। अब बच्चों इतने तमाम आर्टिकल्स कवर करने के बाद अब हम चले एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। 2.2 में बच्चों क्या होगा कि आपको मुख्तलिफ उन्होंने एक्सप्रेशंस इक्वेशंस दी होंगी, इनइक्वालिटीज दी होंगी। आपने सिंपल बताना है कि इस इनइक्वालिटी के अंदर जो वो आपको दी गई है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। वो हो सकता है इक्वालिटी की हो सकता है इनइक्वालिटी की हो। ठीक है, लेकिन वो होगी इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर से। ठीक है बच्चों, मतलब कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपको मैथ में कोई एक्सप्रेशन दी जाती है, आपको पता चल जाए कि ये इनइक्वालिटी की है, इक्वालिटी की। अगर इक्वालिटी की है तो कौन सी टाइप की होगी, अगर इनइक्वालिटी की है तो कौन सी टाइप की होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उन्हें क्वेश्चंस देखेंगे, उन्हें समझेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कि बच्चों हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर के ये जो 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, इसमें कुछ इनइक्वालिटी की भी दी गई है और कुछ इक्वालिटी की भी। हम बारी बारी इन पर डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। तो बच्चे देखिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको कहा है कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। आपने बताना है सिंपल से कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। बच्चों सबसे पहले तो देखो, आप इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को पढ़कर आए हैं, पहले डिसीजन करो कि इसमें इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को आपने देखना है कि इनइक्वालिटी को। बच्चों बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि आपके पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टी होगी जो भी होगी। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आप a को b में ऐड करते हो या b को a में ऐड करते हो तो आपके पास दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। तो बच्चों देखो, आपको याद आ रही होगी कॉमटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती थी कि अगर आपके पास एक रियल नंबर a है और दूसरा रियल नंबर है b, अगर आप a को b में ऐड करते हो या b को a में ऐड करते हो तो क्या होता है, दोनों का आंसर सेम आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉमटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्योंकि दो नंबर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर कॉमटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यूज हुई है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहा गया कि अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आप c से कर देते हो, लेफ्ट साइड पर ये कहा गया। फिर आपको कहा है कि अगर आप b को c से मल्टीप्लाई करते हो, b को c से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास नंबर आता है उसको आप a से कर देते हो, तो आपका आंसर लेफ्ट साइड के बराबर ही आएगा। तो बच्चे देखो, यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन यूज है, मतलब कि हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टी देखनी है। अब इक्वालिटी की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 3 नंबर्स मल्टीप्लाई होते थे तो उनका आंसर सेम आ जाते थे अगर आप उनके अरेंजमेंट को चेंज नहीं करते थे। तो देखो बच्चों जरा, ये प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चे यहाँ पर गौर से देखना जरा, यहाँ पर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 नंबर्स मल्टीप्लाई इस तरह हो रहे हैं कि पहले आप पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे जो आंसर आ रहा है उसको आप सी से कर रहे हो। इसका आंसर आपके पास बराबर आएगा अगर आप लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और उससे जो नंबर हासिल होगा उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपको कह रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई से भी 3 नंबर हैं, आप उनके अरेंजमेंट को चेंज नहीं करते, वैसे ही बस उनकी मल्टीप्लिकेशन के पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, उससे जो आंसर आएगा तीसरे से कर दो। या फिर अगर आप लास्ट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पहले से करोगे तो उसके आंसर्स क्या आ जाएंगे, सेम। ये आपके पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपसे कहा हुआ है सिंपल कि 7 मल्टीप्लाई बाय
1। अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो आपके पास आ रहा है 7। बच्चे देखो बीच में इक्वालिटी यूज हुई तो आपने इक्वालिटी के अंदर देखना है। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास वापस वही नंबर आ जाता था? तो इसलिए आपको याद आ गया होगा कि प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको कहती थी कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किसी ऐसे नंबर से कि वापस आपके पास वही नंबर आ जाए तो आप उसे कहोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि उसमें क्या होता था कि वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये इसका नाम आ गया। ठीक है बच्चों, आगे चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि अगर x बड़ा हो y से और या फिर x बड़ा हो x बराबर हो y के, या फिर x छोटा हो y से, तो बच्चों ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें आपके पास 3 कंडीशन होती थी? तो बच्चों ये पहले तो गौर करो इसमें कौन सी यूज होगी, इक्वालिटी की कि इनइक्वालिटी की। इसमें बच्चों देखो इनइक्वालिटी के साइंस यूज हुए हैं, बेशक इक्वालिटी का भी यूज हुआ है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी इनइक्वालिटी की। अब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 कंडीशन थी वो एक ही आपके पास थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी बच्चों प्रॉपर्टी आपको कहती थी कि कोई से भी 2 नंबर ले लें रियल नंबर और देखें अगर कोई एक पहला नंबर कोई दूसरा नंबर आपके पास है, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा है तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, या फिर दोनों नंबर्स बराबर हैं तब ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। मतलब कि कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि अगर x और y कोई से भी रियल नंबर है, x बड़ा है y से, या फिर और का मतलब होता है या फिर x बराबर है y के, या फिर ये भी नहीं तो फिर तीसरी वो कहने की या फिर x छोटा हो y से, तो आप कहोगे उसे फिर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे देखो कोई से भी अगर 2 नंबर्स होते हैं उनमें 3 ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो वो बराबर होंगे, या फिर उनमें से एक छोटा होगा, या फिर उनमें से एक बड़ा होगा, ठीक है। फिर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों उन्होंने आपको दिया हुआ है a को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो b से, ठीक है, फिर या फिर b को मल्टीप्लाई कर देते हो a से, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई होगी? बच्चों बीच में इक्वल का साइन वाले इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। तो इक्वालिटी की बच्चों एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें 2 नंबर्स की आप अरेंजमेंट को चेंज करते थे तो उसके आंसर पर फर्क नहीं पड़ता था। वो आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर यूज हुई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको कहते हैं कि आपके पास कोई से भी 2 रियल नंबर्स a और b हैं, अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करो या फिर b को a से मल्टीप्लाई करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ने आपको कहा कि अगर आपके पास है a प्लस c के a के अंदर c ऐड हो रहा है और राइट साइड पर b प्लस c हो रहा है, आप क्या करते हो इससे नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू b कर देते हो, यानी कि इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर जो c ऐड हो रहा होता है कोई सा भी रियल नंबर है, c को आप कट कर देते हो या कैंसिल कर देते हो। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो बच्चों इस प्रॉपर्टी का नाम आपने पढ़ा था, देखो जरा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कि बच्चों देखो एक नंबर ऐड हो रहा था, आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो इसी का नाम बच्चों कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन था, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट बच्चे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने आपको दिया हुआ है वो आपके पास है, आपके पास एक नंबर है 5, इसमें एक दूसरा नंबर ऐड हो रहा है -5, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0। तो बच्चों देखो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जो आपको कहती थी कि अगर आप इसे 2 नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास 0 आ जाएगा? तो बच्चों आपने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो थी एडिटिव इनवर्स की, इक्वालिटी के अंदर, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन यूज हुआ है ना। अब
वो प्रॉपर्टी आपको कहती थी कि अगर आपके पास कोई सा भी दो रियल नंबर्स हैं और दोनों को ऐड करने से आपके पास जीरो आ जाएगा, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर यूज होने वाली प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। आगे चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है बच्चों 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। कि बच्चों कोई से भी दो नंबर आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 7 × 1/7, आपके पास आ रहा है 1। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों आपने पढ़ी है कि जो दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें भी आपने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है इक्वालिटी के अंदर, उसमें था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो प्रॉपर्टी आपको कहते थे कि अगर एक दूसरे को आप कोई से दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 1, तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 4 को 7 से खत्म हो रहा है तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी यूज हुई। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या कहा जा रहा है आपको कि आपके पास अगर a बड़ा हो b से, अगर a b से बड़ा हो, देन अगर आप क्या करो, इसके दोनों तरफ एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो c वो नंबर मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, और क्या वो जो c की खासियत क्या है कि c जो सा नंबर है वो बड़ा है 0 से। c बड़ा से c जो सा 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर जो कोई सा भी आप जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आपके पास वो c पॉजिटिव है। तो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी के अंदर कौन सी थी जिसमें आप एक रियल नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे? तो बच्चों वो थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसकी भी दो टाइप थी। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, तो बीच में वो जो साइन क्या हो जाता था, चेंज। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, तो बीच का साइन चेंज नहीं होता था। इसलिए उन्होंने ब्रैकेट के अंदर उन्होंने c bigger than 0 कहा था कि c जो है 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी यूज हुई है इनइक्वालिटी। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, उसमें बच्चों उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक क्वेश्चन को पूरा उन्होंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। आपने क्या करना है, हर स्टेप में यूज होने वाले रियल नंबर प्रॉपर्टी को आपने हाईलाइट करना है, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर उन्होंने खाली जगह दी हुई है, वहाँ पर आपने उसे लिख देना है। बहुत बच्चे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रही थी आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखा था ना। अब आपको वो क्या कह रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व हो आपको देते हैं, आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन के हर स्टेप पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है या जो प्रॉपर्टी यूज हो सकती है वो आपने सिर्फ वहाँ पर लिखनी है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी हम करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए उन्होंने आपको दिया है 3x + 3 ब्रैकेट y - x। हमें बताना है हर स्टेप पर इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो बच्चे देखिएगा जरा, 3x प्लस, अब देखिएगा 3 जो सा y के साथ और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y बन जाएगा। ठीक है, और बीच में माइनस का निशान आ जाएगा, फिर 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 3x। अब देखिएगा ये 3 जो सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया जब दो नंबर्स क्या हो रहे थे, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई उस प्रॉपर्टी का नाम आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब देखिएगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कि ये 3 जो सब y में और x में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो उनके ऊपर उसको हमने क्या कर दिया, 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो पहले स्टेप में ये वाली बच्चों प्रॉपर्टी यूज हुई। ठीक हो गया। आगे देखो 3x माइनस 3x प्लस 3y। अब देखो माइनस 3x इधर लिखा हुआ था, इसको उठाकर मैं इधर ले जाऊँ। कॉमटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों एक थी, उसमें क्या था कि अगर आप लिखते हो a प्लस बी वो बराबर आ जाए b प्लस a के, तो आप उसे कहोगे ना कॉमटेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चे देखो जब मैं माइनस 3x को उठाकर यहाँ पर लाया हूँ तो कुछ इस तरह हुआ 3x माइनस 3x। अगर इसको मैं इधर रख लूँ या इसको इधर रख लूँ, इनको इंटरचेंज कर लूँ तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा सवाल के जवाब पर, सेम ही रहेगा ना। तो बच्चों इसी का नाम यहाँ पर होगा कॉमटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन एक कंफ्यूजन है। अब देखो 3x माइनस 6 है तो सब्ट्रैक्ट हो रहे थे बच्चों, एक चीज बस गौर करो जरा। मैं यहां पर लिखता हूं, गौर करना, a को मैं प्लस करता हूं माइनस b के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस b आ जाएगा, ऐसे ही है कि नहीं। तो यहां पर बच्चों गौर करो जरा, अगर मैं करता हूं 3x को ऐड माइनस 3x के साथ तभी आपके पास 3x माइनस 3x ही आएगा, ऐसे ही है कि। तो बच्चों देखो अगर आप इसको कंसीडर करोगे ना, ये आपके पास नेगेटिव नंबर है, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, आप एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में ऐड कर रहे हो। तो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी यही तो कहते हैं कि जब दो नंबर्स को आप ऐड करते हो, आप उनकी तरतीब को इंटरचेंज कर दो लेकिन उसके जवाब पर फर्क ना पड़े, तो वो प्रॉपर्टी वैलिड होगी, तो वो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमटेटिव प्रॉपर्टी नाम लिखा हुआ है। कभी आप कंफ्यूज हो जाइए तो सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, नहीं बच्चों इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखें। अब देखो 0 प्लस 3y कि बच्चों आप किसी भी नंबर को अगर 0 में ऐड करते हो तो वापस वही नंबर आपके पास आ जाता है कि नहीं। ठीक है, तो इसे आप कहते हो एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, ADDITIVE, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर देखो आगे एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों इसका नाम है। अब देखें, सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी, ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चे। देखो माइनस 3x और प्लस 3x ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं कि नहीं। देखो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर आपके पास एक नंबर है प्लस a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, माइनस a। जब आप दो एडिटिव इनवर्स को आपस में ऐड करते हो तो आपके पास 0 आ जाता है ना। तो देखिएगा प्लस 3x माइनस 3x दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आपके पास क्या देगा 0, यहाँ पर आप कह दोगे ये आपके पास है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, फिर देखिएगा बच्चे आगे, अगर आप किसी भी नंबर को 0 में ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, वापस वही नंबर आ जाएगा। ये होती है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, कि अपनी वो आइडेंटिटी कायम रखती है, तो इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। ठीक है, तो ये बच्चे देखो जैसे पहली प्रॉपर्टी यूज हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन फर्स्ट स्टेप में, ये दूसरे स्टेप में। तो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी कि आपने क्या किया, -6 को उठा 3x को उठा के इधर रखा, इसको चाहे आप इधर कर लो या उधर कर लो, आंसर तो सेम आएगा। तो यहाँ पर कॉमटेटिव सिंपल प्रॉपर्टी यूज होगी। फिर 0 प्लस 3y लिखा था। अब बच्चे देखो यहाँ पर कॉमटेटिव प्रॉपर्टी जब यूज हुई, यहाँ पर तो 0 आ गया। अब यहाँ पर कॉमटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी है, तो बच्चे इसलिए फिर मैंने इसके नीचे यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब 0 प्लस 3y किसी भी नंबर को अगर आप 0 में ऐड करते हो तो आपके पास वापस वही नंबर आ जाता है, इसे आप कहते हो एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर इस स्टेप में बच्चों आपके पास आ गई एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड पार्ट भी आपका यहाँ पर मुकम्मल हुआ। चलिए अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपने बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिखाए जा रहे हैं बच्चों
कि हर क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी सिंपल यूज हो रही है, ठीक है। बच्चे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। इनकी जस्ट प्रॉपर्टीज के लिए आपने सिर्फ नाम ही लिखने हैं। चलिए अब इसको आप शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बच्चे देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वो लिखा है 24 प्लस 0 कि 24 को अगर आप 0 में ऐड करते हो तो आपके पास बराबर आ जाता है 24 यानी 24 के। अच्छा बच्चे देखो किसी भी नंबर को अगर हम किसी दूसरे नंबर में ऐड करें या 0 में ऐड करें तो हमारे पास वापस वही नंबर आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का बच्चों नाम होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसका नाम होता है एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी IDENTITY, ठीक है। कि आप किसी भी नंबर को अगर किसी दूसरे नंबर में या 0 में ऐड करते हो तो आपके पास जो नंबर आ जाए वापस वही आ जाए, तो इसका नाम होता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें नंबर अपनी आइडेंटिटी को खोता नहीं है, ठीक है। तो पहले में यूज है एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरे में देखिएगा बच्चे, अब -2/3 बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 5 + 7/2 में, मतलब कि -2/3 जो 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा 7/2 से, मतलब कि ये जो सा है नंबर जो सा है पूरा नेगेटिव नंबर इनमें क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बच्चों इस प्रॉपर्टी का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, DISTRI डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप देखो ये नंबर्स क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पर नाम आना है ओवर एडिशन का, ओवर एडिशन ADDITION, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 + -3 = 0। अब बच्चे देखो जब आप कोई से भी दो नंबर्स को ऐड करो और आपके पास 0 आ जाएगा तो बच्चों ये होता है एडिटिव इनवर्स के अंदर। ये दोनों नंबर्स आपस में क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो यूज कराना है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा बच्चे, √3 × √3 या रियल नंबर। अगर आप √3 को से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास दोबारा एक रियल नंबर आता है, वो क्या नहीं ये 4 है। तो बच्चे देखो जब आप दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, दो रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर को या रैशनल को या इरेशनल को मल्टीप्लाई करो और आपके पास वापस रियल ही नंबर आ जाए, ठीक है, तो आप उसे क्या कहते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। और ठीक है इसे आप कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब बहुत से समझना इस बात को बच्चे, जो √3 है ये एक इरेशनल नंबर है, और देखिएगा जरा जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या ये देख लीजिएगा, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल का, ठीक है, प्लस इररेशनल का, या फिर रैशनल और इररेशनल का यूनियन होते हैं। मतलब कि रैशनल नंबर को और इररेशनल नंबर को मिलाकर जो फील्ड बनेगी वो रियल नंबर की होगी। तो बच्चे देखो जब आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ये दो इररेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आना तो रियल ही है ना, ठीक है। बेशक 3 आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 3 आपके पास एक रियल नंबर तो है ना। अब रियल नंबर है तो बच्चे इसे आप कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि इसमें ये क्लोज है। समझ आ गया ना बात। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहते हैं कि जब दो नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई आए, दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वापस आपके पास रियल आए, तो आप उसे कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे लिखा हुआ है -5/8 -8/5। अब देखिएगा ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है ना। अब देखो -5 यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर 5 नीचे है,
यहाँ पर 8 नीचे है, वहाँ पर -8 क्या है ऊपर। अगर आप इनको कट करें तो कह रहे हैं एक ये आ रहा है 1 आपके पास। बच्चों अगर आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आपके पास आ जाए 1, तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी का नाम आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज यूज हुई वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको ये कहता है कि अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ 8, यहाँ पर लिखा हुआ 1/8, ऐसे ही है। अगर आप 8 को 8 से कट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/8 है। बच्चों देखो यहाँ पर भी यही हुआ, -5/8, यहाँ पर -5/8 लिखा हुआ है ना, इसका उल्ट क्या है, -8/5। जब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो 8 से कट हो गया, 5 से कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बच्चे आपके पास 1 आ गया। तो इसी वजह से इसको आपने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो बच्चे आपका जो लास्ट पार्ट था ये भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अच्छा, तो बच्चों आपको ये जो लास्ट पार्ट मुकम्मल होते हैं, आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर मुकम्मल हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ भी आई होगी। अगर कोई भी लॉजिक, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो काइंडली आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों इंशाल्लाह अब अगली मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए बच्चों इजाज़त चाहेंगे। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।